एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मैं अपने चैनल पे तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छी, आई होप आप लोग भी अच्छे रहे। तो सबसे पहले आप सभी को रमज़ान का चांद मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह इस साल भी हर साल की तरह हम पूरा रोज़ा रखेंगे और अल्लाह पाक हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, पूरे 30 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए रात में मैं बताती हूँ क्या क्या करते हैं। हम क्या करते हैं ना, सहरी के लिए रात में ही अपना बना कर रख देते। तो हमने बना लिया था कीमा और फिर ना सारे राशन ना भैया से हमने भरवा लिए थे कि ये रख दो हमें, ताकि तकलीफ़ ना हो। रात ही में हम बैठकर बर्तन धो लेते हैं ताकि सुबह उठकर हमें इबादत करने का और मौका मिले, हमें तकलीफ़ ना हो। आप सबको पहली सहरी मुबारक हो। और कितना मेहरबान है हमारा रब, उसने अपने उम्मत के मग़फ़िरत के लिए माह रमज़ान जो दे दिया। और रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह गुनहगार को भी अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाता है। तो सबसे पहले मैंने किचन विचन थोड़ा क्लीन कर लिया क्योंकि बहुत गंदा था, ताकि अम्मी आए और रोटी पका सके। ऐसे तो मैं भी बना सकती हूँ रोटी, लेकिन मेरे को बहुत काम होती है सुबह। तो अम्मी को बोलती हूँ मैं आटा लगा कर रख देती हूँ, अम्मी को बोलती हूँ मम्मी तू बना दे। और ये मेरा किचन साफ़ हो गया। अच्छा जी, तो मेरे किचन साफ़ करते करते 3 बज चुका है। मैं फटाफट से रूम साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं तहज्जुद नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद अम्मी को उठाती हूँ। और मैंने अम्मी को साफ़ करते करते रूम तभी उठा दिया था। और यहाँ मैं सफाई कर रही थी क्योंकि सफाई यार बहुत ज़रूरी रहती। इबादत आप करती हो ना, गंदी जगह में करती हो ना, अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो डेली चल जाता है, लेकिन इबादत करने की वक्त में ना अच्छा नहीं लगता। और ये मैंने सफाई कर ली थी, देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने थोड़ा बहुत सफाई कर ही लिया था और मम्मी यहाँ पर मेरे लिए रोटी बना रही थी। तब तक फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली और कुरान पढ़ लिया, क्योंकि रमज़ान होता है ना आपके लिए इबादतों का महीना होता है, ना कि खाने का। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके आप इबादत में जितना वक्त गुजारते हैं ना, अल्लाह को जितना खुश करते हैं ना, उतना ही अच्छा रहता है। रमज़ान हमारे लिए बरकत का महीना होता है, बख्शिश का महीना होता है। रमज़ान हमारे लिए क्या है पता है? सब्र, शुक्र, तकव्वुर। फिर मैंने दस्तरखान लगा कर सारी प्लेटें लगा ली थी और ये रहा हमारा रात का बना हुआ कीमा। और उससे पहले मैं हमेशा दुआ करती हूँ, मतलब ना हमेशा ना सहरी के पहले आप दुआ करिए। जितनी हो सके उतनी कसरत से इंसान को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि पता है सहरी एक ऐसा वक्त होता है ना जब अल्लाह हमें अच्छे से सुन रहा होता है। अल्लाह सहरी खाने वालों पर ना रहमत भेजता है अपनी, और फरिश्ते सहरी करने वालों पर दुआएं मगफिरत करते हैं। भाई तो अब होने वाला है सहरी का वक्त, अज़ान नहीं हुई है और मैं पानी पी ले रही हूँ। इतना पानी पीऊँगी कि प्यास नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है भाई, टंकी थोड़ी है, हमारा पेट है, ये ऐसे भी निकल ही जाना है। तो इसलिए लिमिटेड पानी पियो, जितना हो ना उतना ही पियो। ये नहीं कि ज़्यादा पीने की होड़ में ना उल्टी कर बैठो। इसलिए जितना तुमसे बने ना उतना ही पीना, क्योंकि दिन भर वैसे भी पानी तो निकल ही जाना है और दिन भर तुमको फाका ही रहना है। और सब्र देने वाला अल्लाह। इबादत करोगी और सब्र नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा। खैर सहरी करने के बाद हमने बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह पाक हर किसी का रोज़ा आसान बनाए, अल्लाह करे हर किसी के घर में बरकत ही बरकत हो, और अल्लाह पाक हर किसी को इफ्तार व सहरी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारा अल्लाह ना बहुत रहमगार है। हम उनसे अगर दिल से कुछ भी मांगते हैं ना, वो हमें खुशी खुशी दे देता है। जब हमें वो बिना मांगे इतना कुछ देता है, तो मांग हमें कितना कुछ देगा, सोचो। अच्छा ठीक है, फजर का वक्त हो गया और फिर मैं नमाज़ और कुरान पढ़ने लगी थी। देन उसके बाद मैं सो गई थी, और सोकर उठने के बाद मैंने कढ़ी को कम्बल को तह लगाया। और फिर उसके बाद सारे कपड़े निकाले धुलने को। घर मैंने साफ़ कर लिया था और उठकर मेरे को 11:30 हो चुका था और घर मैंने साफ़ कर लिया। तो हमारी सुबह हो चुकी है। हमारी सुबह कब से हो गई थी, हम काम वाम कर रहे थे। भाई मैं सोने गई थी ना, कोई मेरे को सोने ही नहीं दे रहा था। बार बार फ़ोन आ रहा था, मैडम आपको ऑर्डर है। फिर भैया का फ़ोन बज रहा था, फिर मेरा बज रहा था, फिर भैया का बज रहा था। मतलब मैं सो रही थी, फिर मैं गुस्से से बोली अब तो मेरे को सोना ही सोना है, और फिर मैं सो गई। आपको भी ऐसे ही हो ना तो फ़ोन ऑफ करके सोया करो यार। मतलब नींद में ना कोई डिस्टर्ब करने ना बहुत गुस्सा आता है मेरे को तो, लेकिन गुस्सा हराम है ना रोज़े की हालत में, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करती। और फिर यहाँ पर मेरी आपा बर्तन वगैरह धो रही थी। उसने बोले मेरा वीडियो मत ले, मैं नौकरानी लग रही हूँ। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं भाई। लेकिन फिर मैं जाकर उसने बर्तन धोया, मैंने साफ़ कर दिया। और ये यहाँ पर कपड़े निकाल रही थी, उसने धुल लिया। यहाँ पर हम सब चना वना सब कुछ फुला कर रखे थे ताकि शाम में इफ़्तार बना सके। और
ये क्या बोलते हैं यार, दही बड़े का, हाँ वो भी बना कर रखे थे। और यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ पैर से, क्योंकि मेरे को बहुत थकावट होती है हाथ से लगाने में। रोज़ा रखने के बाद अम्मी ने मेरी चावल पसा दिया था, सब्ज़ी वगैरह इतना बनाना ही नहीं था तो मम्मी ने एक ही बना दिया था। और दाल बहुत सारी मम्मी ने बनाई थी। इतना काम करते करते हमें बज गए थे 12:30 टाइम। फिर उसके बाद मैंने घर वर पोंछ के सब पोंछ के पानी चला दिया था नहाने के लिए। उसके बाद मैंने पानी रख दिया फ्रिज में भर कर, नए नए बॉटल थे तो सारे को धुल लिए थे मैंने। और उसके बाद आरओ से मैंने पानी भर दिया और फ्रिज में रख दिया था ताकि हम शाम में शरबत पी सके। फिर उसके बाद कपड़े डाल दिए मशीन में सूखने के लिए। फिर उसके बाद मेरा ट्राईपोड ना थोड़ा टूट गया था तो उसको फिर मैंने बना लिया। देन इतना करने के बाद नहा कर फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली 1 बजे के वक्त में, और कुरान शरीफ भी पढ़ लिया। मैंने कहा ना मैं ज़्यादा वक्त अपना इबादत में ही ज़ाया करती हूँ ना कि काम में। तो चलिए अब हम करते हैं इफ्तार की प्रिपरेशन। और मुझे नमाज कुरान पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम लग गया। अभी बज रहे हैं, दिख रहा है 3:32, क्योंकि ना खाना से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए इबादत है। तो ज़्यादा वक्त मैं इबादत में लगाती हूँ ना कि खाने पीने में। और हो सके तो आप भी यही करिए। रमज़ान होता है ना अल्लाह को राज़ी करने के लिए होता है, ना कि खाने के लिए। अब इसके बाद मेरे को बनाना था इफ़्तार, तो मैंने सारी तैयारियां कर दी, पीस लिया मैंने सब कुछ। और मैं हमेशा ना मेरी मम्मी की, मेरी आपा की हेल्प करती हूँ, हर काम में हेल्प करती है। क्योंकि ना रोज़ा मेरा है और मम्मी से आपा से काम करवाऊँ तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि किसी का दिल दुखा कर रोज़ा नहीं होता। अच्छा चना की रेसिपी देती हूँ मैं। इसमें ना सब प्याज वगैरह काट कर डाल देना, उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसमें तेल डाल देना है। और चिकन मसाला आप डाल देना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तेल डाल देना है और उसमें पानी भी डाल देना है ताकि वो ना मतलब ना मिक्स करने के वक्त ना वो हो जाता है ना, चिपक जाता है, हाथ चढ़ाने के वक्त चिपक जाता है ताकि वो चिपके ना। और ये ना बहुत टेस्टी लगता है। मेरी आपा मेरी अम्मी इसी तरह बनाते, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है यार, आप भी ट्राई करना। मैंने भी बनाया, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैं दही बड़े के लिए ना सामान फेंट रही थी जल्दी। और न फिर इसमें ना पानी भर के आप रख देना तो धोने में आसानी पड़ती है। दही बड़े का बैटर आप पानी में डालकर देखना, वो ऊपर आ गया तो वो बन जाता है। और इसे मैंने साइड में रख दिया। तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ और बाहर से कुछ सामान लेकर आऊँगी, जैसे ग्रोसरी वगैरह कुछ घट गया, आलू प्याज वगैरह, दूध वगैरह, तो मैं लेकर आती हूँ। फिर उसके बाद बात करते हैं। देन यहाँ पर हम पीस रहे थे पकोड़े का, तो इसमें हम धनिया और मिर्ची और लहसुन डालकर पीसते तो बहुत अच्छा लगता है। और ये प्याज होता है ना, उसमें थोड़ा सा ना चना दाल ऐसे ही डाल देते। तुम्हारे भाई फ्रूट लेकर आए। किसके लिए लाए भैया? हम तुम दोनों के लिए लेके आए हैं, रोजगारों के लिए लेके आए हैं। हाँ? देन जॉइंट फैमिली होने का फ़ायदा यही होता है, हम सब मिलकर काम करते हैं। हम सब कोई ना भैया सब कोई, बहन मेरी अम्मी, हम सब कोई मिलकर काम करते हैं। हमें अकेला काम नहीं करना पड़ता है भाई। देन उसके बाद हमने बनाया था आम की चटनी। और वाह यार क्या मतलब ना टेस्ट बोल रही हूँ, क्या स्मेल आ रही थी इसकी, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना। आपको तो पता है लड़की होकर आम की स्मेल कैसी आती है। इसमें ना कुछ नहीं ज़्यादा करना है, धनिया मिर्ची पुदीना पत्ती इतना ही डाल देना है और आम डाल देना। और ये इतना लाजवाब लगता है ना, आप किसी भी चीज़ में ना डालकर खा लो। और ये मैंने नई ना छुरी मंगवाई थी, उसी से मैं कटिंग करी थी, क्या डिज़ाइन का कटा था। ये चना दाल का सलाद कौन बनाता है, हमारे घर में हमेशा बनता है। ये वेट लॉस में भी बहुत काम आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस चने दाल को फुला लो और जो सलाद का मटेरियल होता है ना, प्याज टमाटर और हरी मिर्ची और वो क्या बोलते खीरा, वो सब डालकर नींबू डालकर उसमें काला नमक सादा नमक डालकर घुमा लो और ये बन जाती है। और हमारी चटनी तैयार है, देखो कितनी हरी हरी बनी, महक भी इसका बहुत गजब था। देन इसके बाद हमारा बैटर हो चुका था तैयार पकोड़े का। यहाँ मैं एक तरफ पकोड़े तल रही थी, एक तरफ मैं अपम में ना दही बड़े को बना रही थी। मैंने बोला मम्मी डाइट करूँ, मम्मी बोल रही नहीं। उसके बाद मैंने ना यहाँ पर दस्तरखान लगाने के लिए मैट बिछा लिया था कि चलो लगा लेती हूँ। मतलब हमारा ना पहले हो गया था और मेरे को नमाज़ भी पढ़ना था यार, मतलब असर का। तो मैंने फटाफट से दौड़ कर ला रही थी, दौड़ कर ला
रही थी और हमारे खाने में बहुत ज़्यादा डिश हम नहीं रखते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जितना देते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करके हम खा लेते हैं। हमारे खाने में था चना, दही बड़ा और पकोड़ा और चना दाल का सलाद और कुछ फ्रूट्स और डेट्स तो ज़रूरी ही होता है क्योंकि डेट्स खाना हमारी नबी की सुन्नत है और हमें सुन्नत अदा करनी चाहिए। और हमारी इफ्तार की पूरी तैयारी हो चुकी है और भाई भागते भागते लाते लाते मेरे पूरे पसीने छूट गए क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, मेरे को नमाज भी पढ़ना है, तो इसलिए मैं दौड़ दौड़ कर ला रही थी। और भाई फैन ऑन कर दिया, मुझे अच्छा लग रहा है, देख सकते हो कितना पसीना हो गई हूँ मैं। अब जा रही हूँ मैं, वज़ू करूँगी, उसके बाद मेरे को नमाज़ पढ़ना है। देन यहाँ पर इफ़्तार के वक्त आप जितनी अच्छे से दुआ मांगते हो ना उतने अच्छे से ना आपकी दुआ की कबूलियत होती है। इफ़्तार के पहले आप दुआ मांगोगे ना आपकी दुआ कबूल हो जाती है, अपने आप कबूल हो जाती है। पता है अल्लाह क्योंकि उस वक्त हमारी बातें गौर से सुन रहा होता है कि हमारा बंदा अपने भूख को कंट्रोल करके मुझसे कुछ मांग रहा है। और फिर उसके बाद हम जब खाते हैं ना क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमें खजूर से रोज़ा खोलना चाहिए क्योंकि जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन होती है ना दिन भर की वो सही से होने लगता है। और इफ़्तार में ना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था कि मेरी बहन ने बनाया था। हाँ मेरे जितना अच्छा नहीं बनाया था लेकिन बना दिया था। वीडियो देखेगी तो मेरे को बहुत मारेगी, वैसे मुझसे अच्छा बनाती है। और मेरी आपा अपने मतलब अपने भैया नहीं मेरे भैया, मेरी आपा ने मेरे भैया को खिला रही थी। वो भैया बोल रही थी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मम्मी भी बोल रही थी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, लाजवाब। और आपको तो पता ही है जितना मतलब काम जितना दिखता है ना कम इफ़्तार के बाद उतना ही ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी, थोड़ा बहुत इफ़्तार करके मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। फिर उसके बाद चाय पीना तो मेरे को मस्ट है, मेरे को चाय चाहिए। मेरे को इफ़्तार के पहले और सहरी के बाद मेरे को चाय चाहिए होता है। यहाँ पर मैं एकदम सो गई थी, मैं बोली मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही भाई, मेरे को सोने दो नीचे। उसके बाद मैं उठ कर क्योंकि काम तो मेरे को ही करना है ना, सारे बर्तन मैंने जमाए, मैंने और आपा ने मिल कर धोए। और सारे जितने भी खाना बचा था ना मैंने फ्रिज में रख दिया। आई नो हमारा फ्रिज छोटा है लेकिन भर जाता है यार जल्दी। उसके बाद बहुत सारे बर्तन थे, मैंने और आपा ने मिल कर धोए। उसके बाद रात में ना ऐसा से पहले हमने कुरान शरीफ पढ़ी और फिर उसके बाद ऐसा का अज़ान हो गया तो हमने नमाज़ अदा कर ली। और नमाज़ अदा करते करते बस हमारा ऐसे ही वक्त ना नमाज़ कुरान में बीतता है। रमज़ान ना हमारे लिए बरकत का महीना होता है और रहमत का भी महीना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेरा रोज़ा मुकम्मल हुआ। मेरा रूटीन ऐसे ही होता है। आप लोगों का रूटीन कैसा होता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या आप लोगों का भी ऐसे ही रोज़ का बिजी शेड्यूल होता है? बिजी शेड्यूल रहता है। मेरा तो रोज़ का ऐसे ही बिजी शेड्यूल रहने वाला है। रमज़ान का कुछ अलग, डेली एक ही काम नहीं रहता। अभी भी मेरा कितना काम पेंडिंग है, मुझे करना है वो काम। मम्मी चिल्ला रही थी कितने काम के लिए, लेकिन आज मैंने बोला आज मेरा पहला रोज़ा है तो मुझे माफ़ कर दो, कल से कर दूँगी। तो अब कल का ब्लॉग कल आएगा, तो आज मैं ब्लॉग अपलोड करके सो जाऊँगी। तो अब मैं चली सोने। अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और आप तो मेरी दुआओं में हमेशा याद